स्वागत करेंगे। वीडियो को एक बार ऑन करें ताकि आपका ताली हम देख सके। सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर का भी आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो, और आप सभी जनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में आज भी आप लोग एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर ने हमको अपने सम्मुख में आने का अनुग्रह दिया है। प्रभु की जय जयकार होवे। जो बीमारी हालात में है, परमेश्वर उन्हें चंगा करें, और प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहें कि हम से कोई भी ऐसी परिस्थिति में न पहुंच सके। सुनाई दे रहा ना, बीच में रुक गया था। हमारे बीच में ऐसे कोई भी परेशानी में, दुख में नहीं रह सके, विशेषकर इस महामारी के चलते। प्रभु सबको संभालें। जिनके पास, जैसे मैंने पहले बोला था, रोज रोटी की दिक्कत हो, बीमारी की अवस्था हो, परमेश्वर उन सबको संभालने के लिए अवश्य हम प्रार्थना करते रहें। अभी जो जो नाम लिए उन सबको प्रभु चंगा करें, ये हमारे प्रार्थना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य में यरूशलेम और फलस्तीन का क्या होगा। क्या उस समय का अवस्था, उसका ज्यादा विवरण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों के जिंदगी के साथ में उतना उसका ताल्लुक नहीं है। इसलिए बस हल्का सा छू छू करके हम चले जाएंगे। कई लोगों को शायद इन सब बातें क्या है करके भी कुछ समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए उसका ज्यादा हम मनन करने की जरूरत नहीं है। बस इतना हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह जब 1000 साल का राज्य इस धरती पर करेंगे, तो फलस्तीन यानी कनान देश या इस्राएल का देश, उसका हालात क्या होगी, यरूशलेम का क्या होगा। उसमें सबसे पहले ये हम जान लें कि यरूशलेम होगा प्रभु यीशु मसीह के राजधानी। ठीक है, यरूशलेम के राजधानी, यरूशलेम ही राजधानी होकर प्रभु यीशु मसीह सारे पृथ्वी पर अपना राज करेंगे। ठीक है, यीशु मसीह राजा होगा, राजधानी होगी यरूशलेम। जैसे दाऊद राजा के समय में हुआ करता था। दाऊद राजा यरूशलेम को कब्जे में लेने के बाद यरूशलेम को अपना राजधानी बनाया था। उसी जगह पर परमेश्वर ने अपना उपस्थिति को देने के लिए मंदिर भी बनाने को कहा था। तो ठीक है, तो उसी यरूशलेम फिर से पूरे तौर पर राजधानी होकर यीशु मसीह राज करेंगे। इसलिए यरूशलेम पर परमेश्वर का विशेष नजर रहता है। जब भी देखो, जब से दाऊद के द्वारा यरूशलेम राजधानी बनाया गया था, तब से लेकर परमेश्वर के खास नजर यरूशलेम में बना रहता है। बिल्कुल पुराने नियम के कई भागों में
हम पढ़ते हैं कि जैसे उकाब अपने बच्चों पर नजर रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर यरूशलेम को संभालता है, यरूशलेम को संभालता है। हाँ, जरूर इस्राएलियों के पाप के कारण परमेश्वर ने यरूशलेम को शत्रुओं के हाथों में दिया है। इस्राएल के पापों के कारण परमेश्वर यरूशलेम को दुश्मनों के हाथों में दिया है, अर्थात अन्य जाति के लोग उसे लताड़ने के लिए परमेश्वर ने दे दिया है। देखिएगा लूका 21:24, लूका 21:24। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यह करीब AD 70 में यीशु मसीह ईस्वी 70 AD 70 AD 70 में लगभग ये शुरू हो गया है, ये शुरू हो गया है। एक 6 दिन की लड़ाई हुआ था इस्राएल और अरब देशों के साथ। इस्राएल को आजादी मिलने के तुरंत बाद, जबकि इस्राएल तैयार ही नहीं थे, इस्राएल को पता ही नहीं था, उस समय की बात है कि रूस के नेतृत्व में अरब देश के लोग जो है इस्राएल पर चढ़ाई किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा चमत्कार की कि परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया, परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया था। तो ये करीब 1967 जून में हुआ था, 1967 जून के महीने में था कि इन लोगों ने इस्राएल पर जो चढ़ाई किया। इस्राएल तो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, शायद पता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस 6 दिन की लड़ाई में इस्राएल को ऐसा जीत दिलाया था कि यरूशलेम का भी कब्जा उन लोगों ने कर लिया। आपको शायद मालूम होंगे, पिछले दिनों में मैंने बताया था 1948 में था इस्राएलियों को जो आजादी मिली। उस समय में इस्राएल का जो देश था, परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया था, वो इस्राएलियों का देश जो है अंग्रेजों ने बांटकर फलस्तीनियों को और इस्राएलियों को दिया। तो उस बंटवारे में इस्राएलियों का सबसे खास इलाका यरूशलेम शामिल नहीं था। परमेश्वर लेकिन वो 6 दिन की लड़ाई में है, वो देश उन्हें वापस कर दिया, यरूशलेम उनको वापस दे दिया। तो यरूशलेम उन्हें वापस दे दिया, तो भी यरूशलेम को उनके राजधानी बनाने में जो है पाबंदियां थी। उन पाबंदियों के चलते जो है यरूशलेम, पिछले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको यरूशलेम को इस्राएल का राजधानी घोषित तो कर लिया, फिर भी अभी भी कई सारे देश या लोग हैं जो उसे मानते नहीं।
तो उस प्रकार चले आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बताया हुआ बात है कि यरूशलेम को अन्य जातीय लोग तब तक रौंदेंगे तब तक परमेश्वर की योजना का जो समय पूरा नहीं हो, परमेश्वर की योजना का समय पूरा ना हो। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इस प्रकार है, लेकिन वो समय जब पूरा होगा उसके लिए अन्य जातियों का समय भी कहते हैं। अन्य जातीय लोग जो यरूशलेम को रौंदेंगे, वो समय अन्य जातियों का समय भी कहलाता है। अन्य जातियों का समय वो जो है जब से अन्य जातीय लोग, गैर यहूदी लोग विश्व भर में राज करने लगे हैं, विश्व भर में अन्य जातीय लोग राज करने लगे हैं, तब से लेकर अन्य जातियों का समय कहलाता है। ठीक है, अन्य जातियों का समय कहलाता है। और जो उन अन्य जातियों के समयों में यरूशलेम इस्राएल के राजधानी नहीं रहे हैं, वो खास तौर पर नबुकदनेस्सर के समय से शुरू हुआ। आपको समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 बात देखिएगा। एक तो ये हो गया, दूसरा रोमियो 11:25 को पढ़िए। रोमियो 11:25। भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो यहां पर बताया है कि अन्य जातियों के संख्या, या उसमें इस प्रकार है, द फुलनेस ऑफ द जेंटाइल्स। अन्य जातियों के गिनती पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, प्रवेश न कर ले। तो यहां पर अन्य जातियों की गिनती, अन्य जातियों की संख्या, द नंबर of the fullness of Gentiles, number of Gentiles, ജാതികളുടെ സംഖ്യ എന്നിവിടെ കാണുന്നു. അന്യജാതിയോं की गिनती, fullness of the Gentiles. That fullness means the number of fullness of Gentiles. अन्य जातियों के गिनती के पूर्णता। और दूसरा है, अभी हमने जो 24वां पद में, लूका 21 की 24 में जो पढ़े, एक और बार उसको पढ़िएगा। 21 का 24। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक अन्य जातियों का समय। रोमियो में हमने देखा अन्य जातियों के संख्या या गिनती। यहां पर देखते हैं अन्य जातियों का समय, अन्य जातियों का समय। उसी में तीसरी बात है जो हमने देखा, अन्य जातियां यरूशलेम को रौंद देंगे।
देखिए, तो 3 बार अन्य जातियों की संख्या, अन्य जातियों का समय, अन्य जातियां यरूशलेम को रौंदना। इनमें से लूका में बताया दोनों बात लगभग एक ही समय काल में होने वाला है। संख्या आपको याद होंगे, उसके बारे में हम मनन किए थे, उसके बारे में हमने मनन किया। ये मनन किए थे कि अन्य जातियां प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अधिकारी, स्वर्ग राज्य के वारिस बनने के बारे में बताया है। आपको शायद याद होंगे कि अन्य जातियों के संख्या का मतलब, अन्य जातियों के गिनती का मतलब। आप हमारे साथ हैं? सुनाई दे रहा है ना? तो अन्य जातियों के संख्या जो रोमियो 11:25 में बताया, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीखते समय में सीखे थे। पता नहीं आपको याद है या नहीं है। तो वहां पर यह है कि कलीसिया, याद है क्या है कलीसिया? कलीसिया क्या है, याद है किसी को? जी, परमेश्वर की दुल्हन। कलीसिया का परिभाषा मैंने दिया था, इफिसियों 3 का परमेश्वर की दुल्हन। परिभाषा वो नहीं है, नहीं, मैंने दिया हुआ परिभाषा दूसरा कुछ था। ये सब पर्याय वचन, ये सब आपने पर्याय वचन दिया है। दुल्हन बता रही हो या फिर टेम्पल ऑफ गॉड बताते हो, तो ये सब तो है पर्याय वचन है, परिभाषा नहीं है। अलग किए हुए लोग जी, परमेश्वर के लिए बुलाकर अलग किए हुए लोग, वो जो एक्लीसिया शब्द से निकलता है, वो शब्द के मतलब हो गया है, लेकिन परिभाषा मैंने आपको दिया था। देखिए, इफिसियों 3 का 5 और 6 को पढ़िएगा। जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा। वो 6वां पद पर ध्यान दें, ये है कलीसिया की परिभाषा। 5वां पद में कलीसिया प्रकाशन के द्वारा पता देने के बारे में है। पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर ने पहले नहीं बताया था, लेकिन अभी पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया के बारे में प्रकट किया है, उनको बताया है। वो बात बताया, वो क्या है? 6वां पद हमें सूचना देती है। हाँ, 6वां पद बताया है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग, केवल यहूदी ही नहीं, पहले क्या थे? यहूदी थे, इन सारे चीजों में भागीदार। लेकिन कलीसिया क्या है? मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा यहूदी ही नहीं, परंतु अन्य जातीय लोग भी मिरास में सांची हो जाए, एक ही शरीर के भागी हो जाए और प्रतिज्ञा के अंशी हो जाए। उसके लिए परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर का प्रबंधन है कलीसिया।
ठीक है ना। तो कलीसिया में कौन कौन है? यहूदी भी, अन्य जातीय लोग भी। कैसे अन्य जातीय लोग कलीसिया में आ गए? सुसमाचार के द्वारा। यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह में अन्य जातीय लोग कलीसिया में आए। तो ये अन्य जातीय सबसे पहला गैर यहूदी जो कलीसिया में आया था वो कौन था? सबसे पहला व्यक्ति जो कलीसिया में शामिल है अन्य जातीय व्यक्ति जी, कोर्नेलियस। कोर्नेलियस। पहले भी एक व्यक्ति आया था, उसके बारे में लिखा जरूर है बाइबल में। कौन है? राजा का खोजा। खोजा। वैसे देखा जाए तो वो खोजा है सबसे पहला व्यक्ति जो अन्य जातियों में से कलीसिया में शामिल हुआ। लेकिन एक झुंड बनकर के जो आए वो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कोर्नेलियस है। तो वो खोजा और कोर्नेलियस के द्वारा कलीसिया में गैर यहूदी भी आने लगे हैं। तो परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में जानते हैं गैर यहूदियों में से कितने लोग कलीसिया में शामिल होंगे। वो परिभाषा को कोई भूलना नहीं। कलीसिया की परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग भी यहूदियों के साथ, वो शब्द वहां नहीं मिलेगा, यहूदियों के साथ क्या हो जाए? 3 बात। क्या क्या है? मिरास में सांझी। मिरास में सांझी होना। एक ही देह में। एक ही देह के भागी होना। और प्रतिज्ञा के भागी। प्रतिज्ञा के भागी होना। उसी को मन में रखते हुए दूसरा अध्याय में चलिए। दूसरा अध्याय, इफिसियों दूसरा अध्याय, उसके 12वां पद को देखेंगे। तुम लोग अन्य जातियों का हालात मसीह में अगर नहीं, सुसमाचार के द्वारा यदि नहीं, तो क्या होगा? हाँ पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के मसीह से हम अलग थे। अभी 3:6 में क्या बताया? अन्य जातीय लोग एक ही भागी हो। पहले क्या था? 2:12 हम मसीह से अलग थे। दूसरा है इस्राएल के पद से अलग किए हुए, पद से अलग किए हुए थे। इसी पृष्ठभूमि में 3:6 समझना चाहिए। हम मसीह से अलग थे, इस्राएल की प्रजा की पद से अलग थे। और उसके बाद में कहा है प्रतिज्ञा के वाचाओं के भी भागी नहीं थे। तब है इसी पृष्ठभूमि में 3:6 क्या बताया है? हम मिरास में सांझी हो गए। समझ रहे हो? मिरास में हम कैसे सांझी हो गए? यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा, जिसके लिए पहले हम काबिल नहीं थे। हम पहले मसीह से अलग थे। पहले हम इस्राएल की प्रजा के पद से अलग थे। पहले हम ईश्वर रहित रहते थे। या 12वें पद को फिर से पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, हम ईश्वर रहित थे। लेकिन
13वां पद को पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट हो गए हो। तो इस प्रकार प्रभु से ईश्वर रहित, मसीहीन, मसीह से अलग, इस प्रकार रहे हुए अन्य जातीय लोगों को, गैर यहूदियों को यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा यीशु मसीह में होकर मिरास में सांझी होने का, किसके साथ सांझी होने का? यहूदियों के साथ में सांझी होने का, और एक ही देह के अंग होने का। कौन सा एक ही देह का अंग? कौन सा, किस एक ही देह का अंग बनाया? 3:6 में बताया, एक ही देह का भागी। किस देह का भागी? कलीसिया। कलीसिया में हो रहा है ये, मसीह के देह। वापस चलिए दूसरा अध्याय में। अभी 12-13 हमने देखा, 14-15 देखेंगे। 14 देखिए। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। प्रेज गॉड। हाँ, 16वें पढ़ लो। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। यहां पर 3:6 की परिभाषा मिलता है। तो कौन सा है एक ही देह के भागी बनाने का मतलब? यहां 14, 15, 16 में दोनों 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 करके बताया। तो ये दोनों कौन कौन है? यहूदी और अन्य जाति। बिल्कुल, यहूदी और गैर यहूदी, अन्य जाति। इन दोनों को यीशु मसीह ने अपने शरीर में होकर क्या कर दिया? एक ही देह के भागी बना दिया। तो इसीलिए कलीसिया के अंदर गोरा काला फर्क नहीं है। ठीक है, काला गोरा वाले फर्क नहीं है, और मोटा छोटे का फर्क नहीं है, लंबा नाटे का फर्क नहीं है। ठीक है, कलीसिया में ये बिल्कुल किसी प्रकार की फर्क नहीं, यहूदी गैर यहूदी वाला फर्क नहीं है, और दलित और क्या बोलते हैं उसके विरोध में, वो फर्क कलीसिया में नहीं है। तो ये बात हमें समझना है। तो ये है कलीसिया। क्या है कलीसिया? अब शायद आप भूलोगे नहीं। क्या है कलीसिया? यहूदिया गैर यहूदिया यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा मिरास में सांझी, फिर एक ही देह के भागी और प्रतिज्ञा के भागी। पहले 2 के बारे में देखा, हम प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे। मतलब हमको प्रतिज्ञा नहीं दिया गया था। प्रतिज्ञा तो केवल यहूदियों को मिले थे, हमको नहीं मिला था। हम जो अन्य जातीय लोग थे, पहले जो इफिसियों के क्लास में मेरे साथ शामिल हुए कुछ लोग यहाँ पर हैं, उस समय मैंने कहा था यहूदी अन्य जातियों को क्या समझते थे? नरक का लकड़ी समझते थे। यहूदी अन्य जातियों को नरक का ईंधन समझते हैं। Gentiles are considered
द फ्यूअल इन द हेल, फ्यूअल ऑफ हेल, नरक को जलाने की लकड़ी समझते थे अन्य जातियों को यहूदी। लेकिन उस प्रकार की स्थिति में है, परमेश्वर ने क्या किया, हमको उनके साथ में मिला लिया। ये है कलीसिया, ये है बिल्कुल एक ही देह के भागी बनाना, मिरास में सांची बनाना, प्रतिज्ञा के भागी बनाने का जो मतलब है। प्रेज़ गॉड। तो प्यारों, अन्य जातियों के गिनती पूरा पूरा प्रवेश करने के बारे में रोमी 11:25 में जो लिखा, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो खोजा और कुरनेलियस के द्वारा उद्घाटन किया गया कलीसिया का अनुभव, अब गैर यहूदियां कितने सारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, मिरास में सांची होंगे, प्रतिज्ञा के भागी होंगे, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन वो गिनती किसको पता है? हमारे प्रभु को, हमारे परमेश्वर को मालूम है। उसमें अभी कितने बाकी हैं हमें नहीं मालूम। शायद 1 ही जन बाकी हो, 10 बाकी हो, शायद हमारे ये क्लास होते होते में कोई मन फिराने के लिए बाकी है तो वो मन फिरा ले, तो बस प्रभु यीशु मसीह की आगमन में फिर देरी नहीं होगा। लॉकडाउन खुलने की इंतजार नहीं करेंगे, 31 जुलाई तक का इंतजार भी नहीं करेंगे। लॉकडाउन खुलना नहीं खुलना कोई बात नहीं, परंतु ये है कि वो अन्य जातियों के संख्या पूरे पूरे परमेश्वर के राज्य में कलीसिया के द्वारा प्रवेश कर ले। शायद हम प्रार्थना करने के समय, हम सोते समय वो गिनती पूरे हो जाए, तो फिर कलीसिया को धरती पर नहीं रखे रहेंगे, बस कलीसिया को प्रभु अपने पास में उठा ले लेंगे। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हमको बाकी किसी चीजों से मतलब नहीं। हम प्रार्थना भी यही करते हैं, प्रभु हमारे द्वारा यदि हो सके तो ठीक, नहीं तो कैसे भी किसी के भी द्वारा अन्य जातियों के वो संख्या पूरे हो जाए, ताकि हमको आपके पास आने को मिले, आपको आमने सामने देखने को मिले, हमको आपके समान बनने का वो वक्त मिले। प्रेज़ गॉड। तो ये 3 शब्द को हम देख रहे हैं। एक है अन्य जातियों के पूरा पूरा प्रवेश करना, मतलब क्या है देखा, समझ में आ गए आप लोगों को? विवरण की जरूरत नहीं है अभी ना? ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अन्य जातियों की संख्या हो गया, तो दूसरी बात है अन्य जातियों के समय, द टाइम ऑफ जेंटाइल्स। टाइम ऑफ जेंटाइल्स क्या है? अन्य जातियों का समय, अन्य जातियों का समय जो कहलाता है वो विश्व के शासन, विश्व बादशाहत यहूदियों से लेकर परमेश्वर अन्य जातियों को सौंपने के समय से लेकर यीशु मसीह राजत्व लेने तक का समय है। समझ में आ गया? What is the time of Gentiles? The time of Gentiles begins with God taking the rulership of the world.
the emperorship of the world from the hands of the Jews, Israel, and giving to Gentiles until Christ comes as the King of the world. सारे दुनिया के राजत्व, शासन करने का अधिकार इस्राएलियों के हाथों से लेकर गैर यहूदियों के हाथों में देने से लेकर प्रभु यीशु मसीह विश्व के राज्यत्व को प्राप्त करने का समय तक का जो समय है, अन्य जातियों का समय कहलाता है। वो कब शुरू हो गया? जब इस्राएल बाबुलियों के हाथों में बंदी बनाए गए थे, तब से वो शुरू हो गया। इस्राएल बाबुलियों के, नबुकदनेस्सर के हाथों से बंदी बनाए गए थे, तब से लेकर यह प्रारंभ हुआ। तब तक परमेश्वर ने इस्राएलियों को रखे थे। मैंने ये बात पहले भी आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि मनुष्य सारे सृष्टि पर परमेश्वर के बदले में राज करें, लेकिन पाप किया तो राज गया। परमेश्वर फिर चलते 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 में यहूदियों को, इस्राएलियों को बनाया। इस्राएल का राजा कौन था? इस्राएल का राजा कौन था? साउल। यहोवा परमेश्वर। इस्राएल को कोई मानवीय राजा नहीं था, यहोवा ही उनके राजा था। लेकिन इस्राएलियों ने मांग रखा, हमको भी क्या चाहिए? हमको भी राजा चाहिए, हमको भी राजा चाहिए। इस्राएल अन्य जातियों के जैसे एक राजा हमको चाहिए करके मांग रखने लगे। पहला शमूएल 8 अध्याय। उसका 4 और 5 को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 8 का 4 और 5। तब सब इजरायली वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। सब जातियों के अनुसार हमको भी एक राजा चाहिए। प्रेज गॉड। 6वां पद को पढ़ें। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। शमूएल को बहुत बुरा लगा ये बात कि इस्राएलियों ने अन्य जातियों के जैसा एक मानवीय राजा मांगा, एक मानवीय राजा मांगा। ये तो बिल्कुल बिल्कुल शमूएल के लिए दुख लगा। क्यों दुख लगा? क्यों? क्या कारण था उन्हें दुख लगने का? उसका कारण परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य। हाँ, 7वां पद को पढ़िएगा। 7वां पद। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं।
हाँ देखा, इब्राहिम का समय था लगभग ईसा पूर्व 2000। ये जो मांग रख रहे हैं करीब करीब ईसा पूर्व 1000। समझ रहे हो ना? ईसा पूर्व यीशु मसीह के जन्म से करीब 2000 साल पहले था। इब्राहिम का समय जो इस्राएलियों का मूल दाता या उनका बाप दादा था, मूल पुरुष। लेकिन ये जो मांग रख रहे हैं लगभग 1000, मतलब 1000 साल तक परमेश्वर ही इनके राजा बनकर इन्हें चलाया है, 1000 साल करीब। और वे इस्राएल बड़े झुंड बनकर मिस्र से निकल के अभी करीब करीब 500 वर्ष हो रहा है। ये कुल मिलाकर 1000 साल, मिस्र से निकलने के बाद में करीब करीब 500 साल यहोवा ही इनके राजा बना रहा। लेकिन अब इस्राएलिया मांग रखते हैं कि हमको एक मानवीय राजा चाहिए। तो शामुएल उससे नाराज हो गया और साथ ही साथ में परमेश्वर उन्हें कहता है कि वे तुझको नहीं परंतु तुझे नहीं शामुएल परंतु मुझ यहोवा को इस्राएलियों ने अपने राजा होने से इनकार किया है। प्रेज गॉड। इसीलिए क्या समझ रहे हो, परमेश्वर इस्राएलियों को क्या चाहा था? यहोवा उनके राजा बने रहें और इस्राएल दुनिया के राजा बने रहें। समझ रहे हो ना? परमेश्वर इस्राएल के राजा बने रहें और इस्राएल सारे विश्व के राजा बने रहें। यह था परमेश्वर की योजना। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने उनको रखे। कब तक रहे? मोटा मोटा हिसाब में बता रहा हूं, करीब करीब ईसा पूर्वक 600 तक, BC 600 तक। It was in 606 BC Nebuchadnezzar, Babylonians made Israel their captives. यरूशलेम की कब्जा बाबुलियों ने किया था ईसा पूर्व 606 में। इसलिए मोटा मोटा मैंने 600 बताया। तो मेरे साथ है आप कि यहां क्या देख रहे हैं? परमेश्वर ने विश्व के सारी सृष्टि पर राजत्व करने के लिए मनुष्य को बनाया था। पाप किए, हार गए। आखिरी में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बनाया। क्या चाहा? यहोवा उनके राजा रहें और इस्राएल दुनिया के राजा रहें। लेकिन वो भी उनके पापों के कारण नहीं हुआ। लगभग यीशु मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले यरूशलेम को कब्जे में परमेश्वर ने दे दिया। यरूशलेम मंदिर तुड़वा दिया गया। यरूशलेम मंदिर लूटे गए। यरूशलेम को आग से जला दिए। तब से लेकर यहूदियों के हाथों से परमेश्वर ने राज्य शासन, विश्व के शासन किसके हाथों में दे दिया? अन्य जातियों के हाथ में, गैर यहूदियों के हाथों में। पहले बाबुलियों को दिया, फिर मादी पारसियों को दिया, फिर यूनान को दिया, फिर रोम को दिया। उसके बाद कभी भी इस्राएल अपना सरकार नहीं बनाया था। अभी
1948 में उनको आजादी मिलने तक। लेकिन यरूशलेम अभी भी जैसा पहले का गरिमा में है वैसे नहीं है। तो तब से लेकर नबूकदनेस्सर या बाबुल विश्व बादशाहत, ठीक है, विश्व नबूकदनेस्सर विश्व बादशाह होने से लेकर और बाबुल विश्व बादशाहत लेने से लेकर अब तक कौन सा समय जारी है? अन्य जातियों का समय चल रहा है। यह कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के आगमन तक। जब तक यीशु मसीह विश्व शासन अपने कब्जे में ना ले तब तक। अर्थात अन्य जातियों का समय में सबसे पहला राजा कौन था? सबसे पहला बादशाह नबूकदनेस्सर। अन्य जातियों के समय का सबसे आखिरी बादशाह कौन होगा? झूठा मसीह। झूठा मसीह, बिल्कुल झूठा मसीह। अन्य जातियों का जो समय है उसका पहला राजा, पहला बादशाह, राजा नहीं बोले, बादशाह, वो नबूकदनेस्सर था। और आखिरी बादशाह होगा झूठा मसीह। तब तक के समय जितने भी समय रहे, वो समय का नाम है जो हमने लूका 21 की 24 में पढ़े, अन्य जातियों का समय। अभी भी अन्य जातियों का समय जारी है। विश्व शासन परमेश्वर के लोगों के हाथों में नहीं है। विश्व शासन परमेश्वर के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए ये समय भी अन्य जातियों का समय कहलाता है। तो यरूशलेम में अन्य जातियां शासन कर रहे हैं। ईसा पूर्व 606 से लेकर ईसवी 1948 तक इस्राएल का स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। इस्राएल का स्वतंत्र शासन नहीं था। लेकिन इस्राएल तितर बितर हो चुके थे। उसके बाद परमेश्वर उन्हें एकत्रित करना शुरू किया। लेकिन तब भी यरूशलेम राजधानी नहीं बनी थी। अभी भी विश्व शासन परमेश्वर के लोगों के हाथों में नहीं है। लेकिन अब समय आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र विश्व शासन को अपना लेंगे। यीशु मसीह बादशाह बनेंगे। यीशु मसीह जब बादशाह बनेंगे तब यरूशलेम को फिर से राजधानी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय और बचा हुआ है। अगर आज कलीसिया की उठा लिया जाना हो तो भी करीब 7 साल झूठा मसीह को अपना अंतिम मानवीय गद्दी तो रखना होगा। उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह विश्व शासन को अपनाएंगे। तो प्यारों, बात यह है कि हमें समझना कि यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य में यरूशलेम को राजधानी बनाएंगे। तब तक अन्य जातियों का समय भी पूरा होगा। तब तक यरूशलेम को अन्य जातीय लोग क्या करेंगे? रोम देंगे। एडी 70 से लेकर 1948 तक यरूशलेम अन्य जातियों के हाथों में रहे। और अब फिर से कुछ समय झूठा मसीह के शासन काल में एक बार फिर यरूशलेम अन्य जातियों के हाथों में चली जाएगी।
वे लोग उस पर अपनी मर्जी तो पूरा करेंगे, लेकिन उसके भी बाद परमेश्वर अपना राजधानी के तौर पर यरूशलेम को रखकर यीशु मसीह के द्वारा ईश्वरीय शासन को, ईश्वर तंत्र को, मसीह तंत्र को जगत में संस्थापित करेंगे। आपको मालूम है यरूशलेम को इस प्रकार परमेश्वर त्याग देने का कारण क्या था? परमेश्वर अपने चुने हुए इस यरूशलेम को इस प्रकार त्यागने का क्या कारण था? किस वजह से? इसराइली अन्य देवी देवताओं की आराधना करने लगे थे और परमेश्वर के मंदिर में खास तौर पर 3 प्रकार के पाप है। पहला पाप अभी सुशीला जो बोली वो ही है, आराधना विषय में यहोवा को उनने त्यागा, अन्य देवताओं के आराधना की। उसको हम बोल सकते हैं मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। दूसरा, उनके नैतिकता में आई गिरावट है, नैतिक जिंदगी उनका जो है गिर गया, अपवित्रताई के कार्य वो, उसके लिए हम बोल सकेंगे अडल्ट्री। बिल्कुल उनकी यौन जिंदगी बिगड़ चुकी। अन्य जातियों से जब अन्य जातीय देवताओं को अपना लिया तो अन्य जातियों को उन्होंने अपने जीवन साथियां बनाने लगे और देवदासी सिस्टम्स होते थे उनके मंदिरों में, उन सब में शामिल होकर उन्होंने अपवित्रताई की जिंदगी बिताई, अनैतिकता की जिंदगी बिताई, इमोरल लाइफ, अनहोली लाइफ, इम्प्यूरिटी, अनक्लीननेस उनकी जिंदगी में आए। तो जीवन का स्तर पवित्रताई से अपवित्रताई में गिर गए। और तीसरा था सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अधार्मिकता वे करने लगे। सामाजिक अधार्मिकता, याद रखें कि हमारे परमेश्वर जानवर और जमीन से भी धर्मी हैं। इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था तो बोला सप्ताह में 1 दिन छुट्टी। वो छुट्टी का दिन तुम मेरे आराधना तो कर ही लो, लेकिन तुम्हारे गधा बैलों को भी छुट्टी देना। तो जानवरों को भी साप्ताहिक छुट्टी देने वाला परमेश्वर है। हाँ, जानवर जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी उसके हक है। और परमेश्वर ने बोला 6 साल तुम खेती बाड़ी करोगे, 1 साल तुम खेत को छोड़ देना। खेत को भी चाहिए छुट्टी, ठीक है। जो जिंदे हैं उनको 7 दिन में 1 दिन छुट्टी, जो जिंदे नहीं जमी है उसको 7 साल में 1 साल छुट्टी। तो परमेश्वर बहुत ही सख्त है ये सामाजिक इक्वालिटी में, जस्टिस में, न्याय करने में। लेकिन वे लोग अन्याय करते थे। वे लोग जो है गरीबों की चादर, कोई गरीब होते थे, खाने को नहीं मिलता था, अमीर के पास जाते थे, भीख मांगते थे, शुरुआत में देते थे, बाद में बोलते रोज रोज थोड़ी दूंगा मैं, तुम्हारे पास जो है वो दे दे।
अपनी पत्नी बच्चों तक भी गिरवी रखकर वे अनाज लेते थे गरीब। आखिरी में वे उनकी चादर, हमारे जैसे कटे फटे नहीं है, उनके बने हुए होते थे, उनके उसी को ओढ़ कर वे सोते थे। ठंड की मौसम तो चादर वे लेते थे गिरवी में और अनाज देते थे। परमेश्वर की व्यवस्था था कि तुम उस प्रकार किसी की चादर, अपना स्वेटर गिरवी में लेते हो तो सूरज डूबने से पहले उसे वापस कर देना, क्योंकि वो गरीब के पास उनकी ठंडी को दूर करने के लिए दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वे अमीर लोग क्या करते थे? अन्याय से कमाते थे और गरीबों के चादर तक गिरवी में लेके रखते थे और उन्हें वापस नहीं देते थे। इसीलिए इस प्रकार के सामाजिक अन्याय और अधर्म किया। ये 3 विशेष पाप इस्राएलियों ने की। परमेश्वर की आराधना के सिलसिले में मूर्ति पूजा, उनकी नैतिक और पवित्रता की जिंदगी में गिरावट आकर के व्यभिचार के काम और दूसरों से उनके व्यवहार में सामाजिक अन्याय और अधर्म के काम। इन कामों के कारण परमेश्वर ने अपने मंदिर को भी तोड़ने दिया, अपने मंदिर को लूटने दिया, अपने नगर को बिल्कुल शत्रुओं के हाथों में दे दिया और अपने लोगों को भी परमेश्वर ने त्याग दिया। मतलब क्या हो गया कि परमेश्वर इस्राएलियों के पापों के कारण अपने चुने हुए यरूशलेम को क्या कर दिया है? दुश्मनों के हाथों में दे दिया। पढ़ेंगे हम पहला राजा। सुलेमान को परमेश्वर ने दिया हुआ एक चेतावनी। सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर को बनाया, उसकी समर्पण की प्रार्थना किया, परमेश्वर की शकेना महिमा उसमें उतरा, उसको परमेश्वर ने उत्तर दिया। लेकिन परमेश्वर उनको उत्तर देते देते हुए पहला राजा 9वां अध्याय में बताया, उसका पहला दूसरा पद को पढ़िएगा। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है। हाँ, उस प्रकार परमेश्वर उसे प्रकट होकर के दोबारा प्रकट होकर परमेश्वर सुलेमान का उत्तर दिया और जवाब देते देते 5वां पद तक सब सकारात्मक बताया। मैं ऐसा करूंगा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा करूंगा। लेकिन 6 से लेकर परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया। पढ़िएगा 6। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोगों में इज़राइल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की
और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। यरूशलेम मंदिर के समर्पण के समय ही परमेश्वर प्रकट होकर सुलेमान को ये चेतावनियां दिया था। मतलब तुम मेरे वचनों को मानोगे तो ठीक, नहीं तो मैं यरूशलेम का परवाह नहीं करूंगा, यरूशलेम मंदिर का भी कोई परवाह नहीं करूंगा। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, परमेश्वर को अपना नाम बड़ा है या अपना वचन बड़ा है? वचन बड़ा है। परमेश्वर को अपने नाम से भी बड़ा अपना वचन है। अपना वचन की उल्लंघन किया तो अपने नाम की महिमा के लिए चुना यरूशलेम को, और यरूशलेम में बनाया गया मंदिर को भी प्रभु ने शत्रुओं के हाथों में दे दिया। चलिएगा दूसरा राजा 24 अध्याय उसका 4था पद। दूसरा राजा 24 का 4। और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना ना चाहा। पाप है इस्राएल का पाप, यहूदियों के पाप। उस पाप के कारण क्या हुआ है? परमेश्वर ने यहूदियों को नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया। 24 अध्याय 1 से लेकर 7 तक की पदों में हम पढ़ते हैं कि दानियेल आदि लोग बंदी होकर बाबुल में ले जाए जाने की बारे में है। ठीक है, दूसरा राजा 24 का 1 से लेकर 7 तक की पदों में बताई गई ये बातें जो है 606 बीसी में हुआ बात है। दानियेल और हम जो बुलाते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, असरिया, मिशाएल और हननिया, ये सारे लोग बाबुल में ले जाए गया। पहला बंदुआई, समझ लेना। पहला राजा 9:6 से 9 तक परमेश्वर ने दिया चेतावनी के अनुसार परमेश्वर ने यरूशलेम को किसके हाथों में दे दिया? नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दिया। लूका 21 की 24 में बताया हुआ अन्य जातियों का समय यहां प्रारंभ हुआ, उसका इतिहास मैं आपको दे रहा हूं। और दूसरा राजा 24 उसकी 9 से लेकर की जो पद पढ़ोगे वहां पर हम पढ़ते हैं 597 बीसी में फिर से नबूकदनेस्सर आया और यजेकिएल आदि लोगों को बंदी बना करके ले गया। पहले 606 में था, दानियेल और उनके साथियों को लेकर गए, और दोबारा 597 में था, 3 कम 600, तब आकर यजेकिएल आदि लोगों को लेकर के चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब हम 25 अध्याय उसकी 8 से लेकर पद पढ़ोगे तो हमें समझ में आता है यरूशलेम का सर्वनाश कर लिया, यरूशलेम का सत्यानाश कर दिया। 586 बीसी 586 में हुआ था वो। उसको पढ़िएगा जरा 8 से लेकर। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान को
जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। सबको आग लगाया। राजभवन, यहोवा के भवन मतलब यरूशलेम टेम्पल, यरूशलेम का मंदिर, राजभवन राजा का भवन, और बाकी जितने भी बड़े बड़े इमारतें थे सबको आग से फूंक दिया। आगे पढ़ेंगे। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। देखिए, यरूशलेम मंदिर सहित सारे चीजों को क्या कर दिया? तोड़ दिया, आग लगा दिया, और सब कुछ तोड़कर यरूशलेम नगर को भी, शहर पनाहों को भी तोड़कर सत्यानाश कर दिया। तब से लेकर क्या होने लगा? लूका 21:24, अन्य जातियों का समय शुरू हुआ। यरूशलेम को अन्य जातीय लोग रोंदने लगे। प्यारों, ये कब तक चलेगा? जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा बनकर के नहीं आए, तब तक। तो 1000 साल के राज्य में प्रभु यीशु मसीह फिर से यरूशलेम को पुराने से भी बढ़कर गरिमा में, महिमा में लेकर चले जाएंगे। यरूशलेम बिल्कुल फिर से राजधानी बनेगा। तो मैं यहां मेरे लफ्जों को समाप्त करूंगा, बाकी हम प्रभु चाहें तो कल देखेंगे। हमको क्या सीख मिलता है यहां से? ये है कि परमेश्वर, हम किसी की कोई परवाह नहीं करेंगे जब तक हम खुदा के वचन की पालन नहीं करेंगे। तो परमेश्वर हमको जो मानते हैं, स्वीकार करते हैं, केवल तब होंगे जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे। यदि इस्राएल के जैसे हम भी पाप करोगे, इस्राएल की परवाह नहीं किया, तो हमारे क्या करेगा? समझ रहे हो ना? ठीक है, उसके लिए एक वचन और पढ़ना जरूरी लग रहा है मुझे। रोमियो 11वां अध्याय में इस्राएली स्वाभाविक पालतू जैतून के पेड़ थे, हम जंगली थे। ठीक है ना? इस्राएल असली और हम जंगली। उनको तोड़ा और हमको जोड़ा। ठीक है? उनको तोड़कर हम जंगलियों को क्या कर दिया? जोड़ करके रखा। उसके बारे में है उसका 11वां अध्याय की 16 से लेकर की पदों में बताया, लेकिन उसका 17वां पढ़िएगा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों तो देखिए, हम जंगलियों को जोड़ दिया। विवरण नहीं दूं। 21वां पद, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। प्रेज गॉड। तो यहां पर बताया है कि परमेश्वर 20 का आखिरी भी, या 20 लेकर के पढ़िएगा। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है,
इसलिए अभिमानी ना हो, इसलिए कॉलर मत पकड़ो, इसलिए अभिमानी मत हो। उसके बाद 21वां पद का चेतावनी दिया है कि परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों का परवाह नहीं किया तो हम जंगलियों का क्या। इसीलिए प्यारो, जब हम आज समाप्त करते हैं तो सावधान रहें कि परमेश्वर की वचन के पालन बिल्कुल हम कर ले। कुछ कुछ हमें कठिन तो लगेगा, लेकिन परमेश्वर से मोहब्बत करोगे तो हमें वो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आज हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की वचन के पालन करने के लिए समर्पण कीजिए। ये बहुत ही जरूरी है प्यारों कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारी बने। हम भले ही प्रचारक नहीं बने, अध्यापक नहीं बने वचन का, भले ही आप पास्टर ना बने, लेकिन जरूर आज्ञाकारी बने, परमेश्वर की वचन पालन करें। परमेश्वर ने अपने वचन को हमें इसीलिए दिया है उसमें कि सब बातें हम माने, सब बातें हम माने। परमेश्वर की वचन की पालन करना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए प्यारो, परमेश्वर की जगह हम और किसी को रखे नहीं, वो मूर्ति पूजा। परमेश्वर के समान हम और किसी को भी आदर नहीं करें और किसी से प्रेम नहीं करें, जीवन साथियों को नहीं, बच्चों को नहीं, गाड़ी घोड़े को नहीं, नौकरी को नहीं, अपनी शक्ल सूरत को नहीं, किसी को भी नहीं। वो मूर्ति पूजा है। और हमारी जिंदगी में इस्राएल की तरह अनैतिकता, अपवित्रता नहीं होना, पवित्रता ही और नैतिकता की जिंदगी हमें बिताना है। हमेशा जैसे मैं बोलते आया हूं, वैसे हमारे जीवन में कुछ भी गुप्त बात ना हो जो हमें छुपा के रखना पड़े, और ऐसे कोई गुप्त बात ना हो जो खुलासा किए जाने से हमें लज्जित होना पड़े, नहीं हो। पवित्र जीवन और हमारे बाकी लोगों से भी एक सामाजिक अधार्मिकता की जिंदगी ना हो, सामाजिक धार्मिकता। हम दूसरों को हमसे भी बहुमूल्य समझे। शायद वे हमसे छोटे होंगे, हमारे उतना पैसा नहीं होंगे, हमारे उतना सूरत नहीं होंगे, हमारे उतने बुद्धिशाली नहीं होंगे वे, फिर भी हम उनकी आदर करें। अपने माता पिता बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनकी आदर करें, उनकी जिम्मेदारी निभा लें। जैसे हमारे मलयालम में बोलते हैं कि पांव बढ़ रहे हैं क्या, हाथ बढ़ रहे हैं क्या, कोई चींटी तो नहीं काट रहे हैं। देख देख करके मुझे और आपको बढ़ा किया हमारी माता पिता, उनकी अनादर नहीं करें, उनकी रक्षा करें, हम उनकी जिम्मेदारियों को निभा लें, उनके हालचाल जाने, उनके पास जाकर के बैठे, उनके हाथ पैरों को थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, हाथ पैर करके दबा के मसा करके दे दें। मेरे पापा मम्मी जिंदे थे तो मैं किया करता था। तो अगर आपके साथ में पापा मम्मी हैं, उनके साथ भी आप सुबह उठ करके थोड़ी देर बैठो। रात में सोने से पहले जाकर के पूछो, पापा मम्मी सब ठीक है ना, कुछ चाहिए, उनकी बिस्तर पे बैठो थोड़ी देर, उनकी गोदी में आप लेट जाओ। आप कितना भी बुढ़े हो गए हैं कोई बात नहीं, आपकी मम्मी तो तब भी आपकी मम्मी है, आपकी पापा तो तब भी आपके पापा है। उनकी गोदी में जरा आपका सिर रखो, साथ में आपकी पापा मम्मी है तो ऐसे करो। अगर नहीं दूर में है, उनको फोन करके जरा पूछ लो। आजकल तो फोन करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आप करो नहीं करो, पूरा महीने भर के लिए 3 महीने के लिए आप रिचार्ज करते हो, बस पूछ लो जरा। अच्छा लगता है पापा मम्मी को।
मैं भी 2 बच्चों के बाप हूं, तो मुझे मालूम है। तो ये सारी बातें, धार्मिकता, सामाजिक धार्मिकता, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, कलीसिया के अंदर, इस प्रकार वचन को मानते रहोगे तो हम परमेश्वर के भवन में बने रहेंगे, हम परमेश्वर के भवन बन जाएंगे। नहीं तो हमको भी परमेश्वर यरूशलेम भवन को जैसे तोड़ा वैसे नष्ट करेंगे। ऐसा ना हो प्यारों, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। मसीह के आगमन नजदीक है, न जाने शायद ये हमारी बात करते करते में अन्य जातियों की संख्या पूरे हो जाए तो हम चले जाएंगे प्रभु के साथ। अब वो अपने आप को समर्पण करें, मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। देरी होगा तो कल मिलेंगे, नहीं तो वहीं मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।